हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको व्यू के बारे में बता रहे थे। पिछले 3 वीडियो हो चुके हैं, ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको परिवर्त और ए इनवर्स दोनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले बता चुके हैं गुणनफल, व्यूहों का गुणनफल। तो उसमें कई लोग बताएं सर समझने में मिस्टेक हुई है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसमें सिर्फ क्या है कि अगर ए और बी दो व्यूह हैं और उनका गुणनफल हमें निकालना है, तो गुणनफल उनका तभी निकलेगा यदि व्यूह ए में स्तंभों की संख्या व्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, निकलेगा तभी जब व्यूह ए में स्तंभों की संख्या और व्यूह बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तब ए बी निकलेगा। जरूर नहीं कि बी ए बी निकले। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, कट कट करके मत देखिएगा। ठीक है, चलिए परिवर्त क्या होता है देखिए। मान लिया कोई व्यूह दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। एक व्यूह दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। इस व्यूह का हमको परिवर्त निकालना। परिवर्त कहने का मतलब ए इनवर्स या ट्रांसपोज। परिवर्त को हम ए इनवर्स लिखते हैं या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ए इनवर्स या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जिसे कहते हैं एटी लिखते हैं। तो परिवर्त व्यूह किसे कहते हैं? यदि पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें। ठीक, यदि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो जो हमारा व्यूह मिलता है उसको हम परिवर्त व्यूह, ट्रांसपोज व्यूह। इसमें पंक्तियां क्या है? एक ए एक्स पी बी वाई क्यू सी जेड आर। तो इसको हम कर देते हैं ए एक्स पी, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, बी वाई क्यू और सी जेड आर। ये हमारा हो गया परिवर्त व्यूह। ठीक, ये आपका रहा परिवर्त व्यूह। परिवर्त व्यूह का एक सवाल देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। दिया है ए बराबर, ये सवाल दिया गया है और प्रूफ करने के लिए कहा गया है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये फार्मूला भी होता है, आपको बता दें। ए बी के गुणन का जो परिवर्त होता है वो बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। थ्योरम होती है, समझ लीजिए। ए और बी के गुणनफल का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है वो बी के ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई गुणन के बराबर होता है। तो यहां पर दिया गया है ए बी निकालते हैं हम। तो पहले चल लेते हैं 1 0 0 1 और ए सी बी और बी। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पर दिक्कत होती समझने में, गुणा करने में अक्सर। ध्यान समझिएगा, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ से हम पहले गुणा करेंगे। तो 1 का ए से मल्टीप्लाई ए प्लस 0 का बी से मल्टीप्लाई 0। ठीक, फिर ये वाला स्तंभ, ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ। 1 का सी से गुणा सी, बी का 0 से गुणा 0, फिर 0 1, 0 का ए से गुणा करेंगे 0 और 1 का बी से गुणा करेंगे बी। 0 1 का सी से और डी से, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 1 का बी से गुणा करेंगे तो डी। तो ये आपका आ गया ए बी सी और डी। ठीक, ये आपका आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आरएचएस भी हल करते हैं। आरएचएस में पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए सी बी और डी। ठीक, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे तो ट्रांसपोज हो गया।
जब ए डैश का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ 1 0 और ये 0 1, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ 1 ए और बी का 1 और 0 से ए, बी का 0 से करेंगे 0, सी और डी का, फिर इसका इससे करेंगे ए का 0 0 प्लस का बी बन जाए बी, सी का 1 से करेंगे सी, बी का 0 से करेंगे 0, सी डी का करेंगे तो सी 0 प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए बी सी और डी, थ्योरम भी होती है और आपका प्रूफ भी हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, एक सवाल ये और दिया गया है, √3 √2 4 2 0 और हमको ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हमको ए प्रूफ करना है। ठीक, LHS लेते हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रांसपोज वेक्टर में हम क्या करते हैं, सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 √3 2 और 4 2 0, ये ए का ट्रांसपोज आ गया हमारा। अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, तो ए डैश इसको फिर बदलेंगे तो 3 √3 2 4 2 0, ये बराबर है ए के। देखिए LHS बराबर आपका हो गया RHS। ठीक, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका है व्युत्क्रम आव्यूह, इनवर्स मैट्रिक। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। यही पूछा जाता है, इनवर्स जो मैट्रिक्स है ये आपका आव्यूह में भी है और सारणिक में भी है, ए इनवर्स निकालना, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए समझाते हैं। आपका है व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह बताने से पहले हम आपको बता दें, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह दो शब्द हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, यदि किसी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो, उसको हल करें, मैट्रिक्स को हम आव्यूह को यदि हम हल करें और उसका जो मान आए वो 0 आए, तो वो मैट्रिक्स या वो आव्यूह जो होता है वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसका मान 0 ना हो, मतलब उसको हल करने पर 0 ना आए, तो वो जो आव्यूह होता है वो आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, व्युत्क्रमणीय नहीं, अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रमणीय हमने बता दिया, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है, यदि किसी ए का किसी व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में बता रहे हैं, यदि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह उसके मूल आव्यूह से गुणा कराने पर हमको इकाई आव्यूह मिलता है। यह है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और इसका जो व्युत्क्रम आए इनवर्स उसका अगर इससे हम मल्टीप्लाई करा दें तो हमको आई मिलेगा, इकाई आव्यूह मिलेगा। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तब हमको इकाई आव्यूह मिलता है। इसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। व्युत्क्रम आव्यूह आप तभी निकाल सकते हैं जब आव्यूह के बारे में आपको पता हो, जिसके बारे में हम पहले आव्यूहों के जो प्रकार हैं, गुण, उसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर, ज्यादातर वीडियो के लिंक दिए गए, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम एक सवाल लेकर के समझाते हैं व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। ये दिया गया है सवाल, इसको लेकर के हल करना है और हमको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम लिखते हैं a इक्वल टू आई ए। तो a आपका है कितना, 2 1
1 2 और i के स्थान पे 1 0 0 1 और इधर लिख देंगे हम a। ठीक, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए हम इस आव्यूह अर्थात जो a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है इसको हम इस प्रकार हल करते हैं कि ये इकाई आव्यूह इधर आ जाए किसी भी तरीके से, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाए। तो हम प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस शुरू करने के लिए हम लिखते हैं r1 के स्थान पर लिखते हैं r1 माइनस r2। r1 से हम r2 घटा देते हैं तो 2 से 1 निकल गया 1, 1 से 1 निकल गया 0 और यहाँ आपका 1 और 1 बच गया। अब जो प्रोसेस इधर किया वही इधर भी करेंगे हम। r1 से r1 माइनस r2 करना, 1 से 0 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, 0 से 1 तो माइनस का 1, इधर 0 इधर 1, इधर आपका हो गया 1। ठीक, ध्यान समझते रहिएगा, हमको ये वाला इधर लाना है। अब क्या करें, हमको यहाँ 0 लाना है तो अब हम क्या कर देते हैं r2 के स्थान पर लिख देते हैं r2 माइनस का r1, r2 से r1 घटा देते हैं तो 1 0 है ही है। अब 1 से 1 निकल गया 0 और 0 से 1 निकल गया 1 हो गया 1 माइनस है। अब 0 से जब 1 निकालेंगे हम r2 माइनस r1 करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और इधर 1 है तो r2 माइनस करना, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 हो गया 2। तो A इनवर्स बराबर आपका आ गया 1 माइनस 1 और 2। ये आपका A इनवर्स। ये एक सवाल दिया गया, इसका भी इनवर्स हमको निकालना है, इसका भी इनवर्स हमको निकालना है। तो लिखेंगे पहले A बराबर IA, वही पुरानी प्रोसेस। A के स्थान पर आपका है 2 3 1 4 वो लिख दिया। I के स्थान पर 1 0 0 1 लिख दिया इंटू A था वो हमने लिख दिया। A इनवर्स निकालने के लिए हमने आपसे क्या बताया था कि यहाँ पर ये वाला इकाई आप भी उनको मिल जाए। R1 के स्थान पर लिख देते हैं R1 माइनस R2, R1 से R2 हम निकाल देते हैं। तो देखिए 2 से 1 निकल जाएगा बचेगा 1, 3 से 4 निकल जाएगा माइनस का 1 और 1 और 4 इधर है इसे लिखा रहेगा। वही इधर भी करेंगे, 1 से 0 निकल गया 1, 0 से 1 निकल गया माइनस का 1, फिर इधर 0 इधर 1, इधर हो गया आपका 1। ठीक, यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 करना है। अब क्या करते हैं हम R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम देखे रटे और लिख दिए। कहने का मतलब है आप अपने तरीके से जोड़ना है, आपको घटाना है, ये वाला परिवर्तन आपको इधर लाना है इकाई आप भी। ठीक है, तो जैसे गुणनखंड में हम करते हैं ठीक उसी प्रकार करना है। तो R2 माइनस R1 कर देते हैं तो इधर 1 बचा, इधर माइनस 1 पहले से, इधर 1 से 1 निकल गया 0, इधर 4 से 1 निकल गया माइनस माइनस 4, 4 और 1 हो गया आपका इधर 5। R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 लिखते हैं तो R2 माइनस R1 किया तो 1 से 1 निकल गया 0, 4 से माइनस 1 तो माइनस 1 था प्लस 5 हो गया। और इधर 1 माइनस 1 पहले से था, 0 से 1 निकालेंगे तो माइनस 1 बचेगा, 1 से माइनस 1 माइनस प्लस का 1 और 1 हो गया इधर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लाना है 1 और यहाँ पर हमको लाना है 0। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिल जाएगा। तो हम कर देते हैं R2 के स्थान पर 1/5 R2। तो 1 माइनस 1 पहले था 0 में करेंगे 0, तो 5 से जो डिवाइड करेंगे तो इधर बच जाएगा आपका 1 और इधर 1 माइनस 1, इधर जब करेंगे तो माइनस का 1/5 आ जाएगा और जब इधर करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं हम यहाँ पर R1 के स्थान पर लिख देते हैं R1 प्लस R2। ठीक, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, माइनस 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, इधर 0 है ये, इधर 1 है आपका।
जब 1 में -1/5 करेंगे तो 5 पंजा 5, 5 से 1 निकल गया तो बच जाएगा 4/5। इधर -1 और 2/5 निकले, 5 पंजा 5 -2 -7/5। इधर -1/5, इधर 2/5 ऑलरेडी है। ये आपका आ गया A इनवर्स। A इनवर्स इज इक्वल टू 4/5 -7/5 -1/5 और 2/5। ये आपका A इनवर्स आ गया। ये तो थे आपके 2 गुणे 2 कोटि के इनवर्स निकालना। अब आपको हम बताएंगे 3 गुणे 3 कोटि का एक बड़ा सवाल है इनवर्स निकालना, ठीक है।